अभी मैंने जस्ट रिसेंट एक पोस्ट डाला था, उसमें लगभग 90% से लोगों से ज़्यादा लोगों ने जो है उसमें पोलिंग किया था कि उनको एजुकेशन, जो इंडियन एजुकेशन दी जाती है उसमें से मात्र और मात्र 10% ही उनके निजी लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में काम आती है। दोस्तों, ये एक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट है कि जितनी भी एजुकेशन हम लेते हैं या जितनी भी शिक्षा हम लेते हैं, हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो बुक और सिलेबस का जो पूरा ये एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, इससे हम जो ओवरऑल एजुकेशन लेते हैं, इसमें से मात्र और मात्र 10% ही हमारे काम का है, बाकी 90% हमारा किसी काम का नहीं है। ये जब मैंने ये रिजल्ट में मैंने देखा, मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगा कि ये इसके पीछे का रहस्य क्या है, क्या कारण है और क्यों हम इंडियन एजुकेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं या इसके सिस्टम को हम अपडेटेड क्यों नहीं कर रहे हैं, नया सिस्टम क्यों नहीं ला रहे हैं, कुछ ऐसा सिस्टम क्यों नहीं ला रहे हैं कि उसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, थ्योरेटिकल थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि हम भी एक विकासशील देश से जो है एक विकसित देश बन सकें, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड और भी बहुत सारे देश हैं जो आज विकसित हो चुके हैं। हमारा भारत क्यों विकासशील है, इसके पीछे क्या क्या कारण है और शिक्षा का कितना बड़ा हाथ है विकासशील होने के पीछे, आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही नॉलेजफुल और सभी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिर वो चाहे स्टूडेंट हो या कोई आम आदमी हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर जो मम्मी पापा या पेरेंट्स हैं, उनके लिए बड़ा खास। काफ़ी दिन से मैं इंडियन एजुकेशन के बारे में बात करना चाह रहा था कि भारतीय शिक्षा नीति क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं। मुझे बात करना था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से डिले होता आ रहा था। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जो मैं बात करने वाला हूँ कि क्या इंडियन एजुकेशन वाकई में अपनी जगह सही है। जो आज के बच्चे या जो पूर्वज जो जनरेशन थी, जो उन्होंने शिक्षा ली है, वो कितनी सही है, कितनी कारगर है, और क्या हम सारे सब्जेक्ट जो चूज़ करते हैं और जितने सिलेबस हम रीडिंग करते हैं, स्टडी करते हैं स्कूल कॉलेज में, क्या वो सभी हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं या हमारे प्रोफेशनल लाइफ में उनके यूजेस भी होते हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल मौर्य और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन एजुकेशन के बारे में और इंडियन एजुकेशन से होने वाले लाभ और हानि के बारे में। क्या एक्चुअल में ये हमारे किसी काम की है? अगर हमें किसी चीज़ को समझना है, उसका विस्तार समझना है, तो सबसे पहले हमें उसको जड़ के समझना चाहिए कि एक्चुअल स्टार्ट या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। हम अभी बात कर रहे हैं भारतीय एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा के बारे में, कि जो सालों से हमारी शिक्षा नीति चलती आ रही है, ये कितना सही कितना गलत है या इसमें कितना सुधार की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो भी हम अभी जो चल रहा है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इसकी शुरुआत एक्चुअल में इंडियंस ने नहीं किया था। इसका जो उत्पत्ति है ये जब अंग्रेज़ों ने भारत में राज किया था, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ये पहले स्टार्ट किया गया था। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को बाद में ही सन 1947 के बाद जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उसको ब्रिटिश से हटाकर इंडियन एजुकेशन सिस्टम बना दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अभी हम अंग्रेज़ों द्वारा बनाए हुए शिक्षा नीति को ही फॉलो कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं, मैंने अध्ययन किया है कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई नीतियाँ, उसमें लगभग 90% नीतियाँ ऐसी होती थी जो सिर्फ और सिर्फ लेबर वर्क से रिलेटेड होती थी, यानी कि राजतंत्र से रिलेटेड होती थी कि एक राजा रहता था या एक उनका चीफ होता था और वो सबसे काम कराता था। तो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम उस समय इस पर्पज से स्टार्ट किया था। भारत में बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड में या उन्होंने अपने स्वदेश में जो स्टार्ट किया वो अलग था, लेकिन भारत में उन्होंने सिस्टम कुछ ऐसा स्टार्ट किया था कि इंडियंस जो भारतीय, यहाँ पे बहुत सारे अनपढ़ थे उस समय, तो अनपढ़ों को एजुकेशन दी जाए और ऐसी एजुकेशन दी जाए कि सिर्फ और सिर्फ वो लेबर वर्क कर सके, यानी कि ज़्यादा सवाल जवाब, अगर उनको ज़्यादा एजुकेशन मिल जाएगी, एडवांस एजुकेशन शिक्षा मिल जाएगी, तो वो सवाल जवाब बहुत मतलब बहुत ज़्यादा करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि सिस्टम कुछ ऐसा बनाया कि सिर्फ और सिर्फ उनको शिक्षा उतनी ही दी जाए जितना कि वो किसी कंपनी या किसी फर्म या किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम आ सके। बेसिकली बस ज़्यादा सवाल जवाब ना पूछें, सिर्फ उतना ही जानकारी उन्हें दी जाए कि ताकि वो एक लेबर वर्क, एक रोबोट की तरह काम कर सके। जितना उन्हें बोला जाए उतना वो करें। उन्हें बोल दिया जाए हाँ तो कह दें हाँ, उन्हें कह दिया जाए ना तो ना। अगर बॉस ने कह दिया कि ये काम सही है तो उन्हें बोलना है सही, बॉस ने कह दिया ये गलत है तो उनको भी बोलना है गलत।
फिर आपके पास चाहे जितनी डिग्री हो, जितना सारा डिप्लोमा हो या कुछ भी हो, अगर आप किसी नई कंपनी में, अभी की बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी नई कंपनी में जाते हैं तो आपके पास चाहे जितना पुराना एक्सपीरियंस हो या जितनी सारी डिग्री आपके पास हो, आपको वहाँ जाने से पहले सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ही दी जाएगी। मतलब एक लर्निंग की तरह, एक लर्नर की तरह आपको सिखाया जाएगा, तभी वहाँ पे आपको दिया जाएगा वर्क। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम अभी हम फॉलो कर रहे हैं, भारतीय शिक्षा जो अभी फॉलो कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली की तरह है। यानी कि हम अपने मेंटल वर्क को जो है, मानसिक विकास को सिर्फ एक लिमिट में रखते हैं। लिमिट क्या है कि भैया पढ़ लिख लो अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़ लिख लो और सरकारी नौकरी करो, गवर्नमेंट नौकरी करो। देखिए यहाँ पे चाहे मैं सरकारी नौकरी की बात करूँ या फिर यहाँ प्राइवेट नौकरी की बात करूँ, नौकरी का मतलब है कि ये कठपुतली, आपके पास चाहे जितना एडवांस माइंड हो जाएगा, आपको काम करना है सिर्फ बॉस के ऑर्डर पे ही। यानी दिमाग आपको उतना ही लगाना है जितना बॉस बोलेगा। आप अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो नौकरी से आप हटा दिए जाएंगे। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी देश को अगर विकसित होना है तो इस मेंटेलिटी से सबसे पहले उसे निकलना पड़ेगा। ये जो एक लिमिट बना दी गई है हमारे समाज में, सरकारी नौकरी का एक ओहदा दे दिया गया है कि एक अलग ही रिस्पेक्ट है, एक अलग ही उसका सम्मान है, गलत है दोस्तों ये। अगर हम इस मेंटेलिटी में चलते रहेंगे तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि हम कभी विकसित देश नहीं बन सकते हैं। हम हमेशा विकासशील ही रह जाएंगे, क्योंकि हम अपने मेंटल वर्क को, मैं जैसा कि सभी वीडियो में बताता हूँ कि इंसानी दिमाग एक ऐसा दिमाग है जिसके सामने सारे कंप्यूटर और विश्व के सभी जीव फेल हैं। जितना ज़्यादा इंसान के पास मेंटल वर्क हार्ड होता है, यानी मेंटल वर्क अनलिमिटेड, हमारे पास बहुत दिमाग है। हम उसको यूज़ करना अगर सीख गए तो हम साल भर या 2 साल में ही विकसित देश बन सकते हैं, एज लाइक यूके एंड यूएसए। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल से ही है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस एजुकेशन सिस्टम को हमारी जो सरकार है या गवर्नमेंट है, एक्चुअली ये जो बोर्ड्स और सिलेबस इसका सब डिसीजन जो होता है ये भी सरकार के तहत ही होता है। और सरकार भी चाहता है कि हम सिर्फ जनता को, पब्लिक को उतनी ही शिक्षा दें जितनी कि सरकार के काम आ सके या किसी कंपनी के काम आ सके। ज़्यादा एडवांस शिक्षा दे देंगे तो कोई कंपनी में काम ही नहीं करेगा। दूसरी चीज़, अगर किसी कंपनी में वो जाएगा या किसी सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जाएगा तो उल्टा वो खुद सवाल जवाब करने लगेगा। अगर उसे बहुत एडवांस एजुकेशन मिल जाएगा, आप खुद समझिए कि आपके पास बहुत सारा एडवांस एजुकेशन, यानी कि थ्योरेटिकल से लेकर आपको जो है प्रैक्टिकल बहुत नॉलेज है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल नॉलेज से ही कोई देश आगे बढ़ता है। थ्योरेटिकल में अगर आप रहेंगे तो उतने में ही रह जाएंगे जब तक प्रैक्टिकल आप करेंगे नहीं। तो सरकार भी चाहती है कि हम पब्लिक को उतना ही एजुकेशन दें जितना हमारे काम आ सके या सरकार के काम आ सके, यानी जितना हम उनसे लेबर वर्क करा सकें। अक्सर आपने देखा होगा किसी भी कंपनी में कोई एक ऐसा वर्कर होता है जो 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 जिसके पास नेचुरली ही एडवांस माइंड होता है, यानी कि बहुत एडवांस माइंड होता है, उसका माइंड क्रिएटिव चलता रहता है। वो क्या करता है कि अपने बॉस से या अपने ओनर से जो है सवाल जवाब बहुत करता रहता है कि सर ये इसको यहाँ पे चेंजेस कर दीजिए, इसको यहाँ पे अपडेटेड कर दीजिए, ये यहाँ पे गलत है, इसको और उठाइए, इसको और चढ़ाइए। तो वहाँ पे क्या होता है कि बॉस या ओनर जो होता है उस वर्कर को फायर कर देता है, हटा देता है। क्यों? क्योंकि वो उसके सामने बहुत सवाल जवाब कर रहा होता है। तो उनको ज़्यादा सवाल जवाब करने वाले वर्कर नहीं चाहिए, उनको वही लोग चाहिए जिनका माइंड जो है एक लिमिट में चल रहा है, कि एक एक लिमिट बनाई गई है, इससे ज़्यादा दिमाग आप नहीं लगा सकते हैं। यानी कि आप उनके गुलाम बेसिकली कह सकते हैं कि वो जो जितना बोलेंगे आपको उतना ही करना है। तो कहाँ से हम आगे बढ़ पाएँ बताइए, हम कहाँ से विकसित देश बन पाएँ। मैं अपने निजी एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ कि मैंने जो एजुकेशन लिया है, भारतीय शिक्षा नीति के तहत जो मुझे एजुकेशन मिली है, उसका ओवरऑल अगर आपको मैं पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँ तो एक्चुअल में जो मैंने पोल डाला था उसी से रिलेटेड मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। मैंने भी जितनी शिक्षा ली है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आज मेरे दैनिक जीवन में जो आज मैं रोज़ाना की जो मेरी लाइफ है, या मेरी अगर मैं सोचूं कि प्रोफेशनल लाइफ भी मैं अपने स्टार्ट करना चाहूँ, एक करियर से रिलेटेड लाइफ स्टार्ट करना चाहूँ, तो वहाँ पे मेरा एजुकेशन का जो रोल है, जो मैंने सिलेबस पढ़े हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 या 15% ही मेरे काम का है। बाकी मैंने 80% जो एजुकेशन ली है वो मेरे किसी काम का नहीं है। यानी कि वो
मेरे लिए तो एक्चुअली देखो, मैं जॉब वर्कर वाला बंदा हूँ नहीं। मेरा जो ड्रीम है वो जॉब से रिलेटेड है नहीं, क्योंकि मुझे लिमिट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे आउट ऑफ लिमिट स्टार्टिंग से बहुत पसंद था, और आज भी मैं आउट ऑफ लिमिट को ही सोचता हूँ। तो मेरे लिए 80% एजुकेशन, वो जो जॉब से रिलेटेड एजुकेशन था ना, वो मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तो समझाने की कोशिश मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ कि अगर आपको पर्सनली, दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप इंडियन एजुकेशन के द्वारा फॉलो किए गए सरकारी नौकरी या किसी अपना संस्था हो गया, प्राइवेट संस्था में अगर आप काम करते हैं, और अगर आप अपना निजी कोई रास्ता बनाते हैं, पर्सनल रूट, अगर आप अपना जो इंटरेस्ट के हिसाब से अगर कोई अपना रूट या फ्यूचर आप अगर उसको अगर थोड़ा सा बनाते हैं, तो गारंटी के साथ दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि आप उससे 1000 गुना ज़्यादा इनकम कर सकते हैं अगर आप खुद के बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो आप जो हमारा फ्लो चल रहा है, जो एक ट्रेडिशनल फ्लो चल रहा है, जो एक परंपरागत नियम चलता आ रहा है, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी, आप उससे कहीं ज़्यादा इनकम कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल रास्ता बनाते हैं तो मेरे समझाने का मतलब यही है कि अगर एक इंसान खुद का अपना रास्ता बनाता है, फिर वो चाहे बिजनेस से हो या सेल्फ मोटिवेशन से हो या सेल्फ उसका जो एबिलिटी है, वो चाहे स्पोर्ट हो या तो सबका अलग अलग जो खुद से अपना जो क्रिएटिव सिस्टम है वो उसको अपना जागृत करना है। किसी कंपनी में आपको काम नहीं करना, आप अपने लिए जिए, अपने वर्क के लिए जिए, और जितना भी आप कमाएं उसका 100% प्रॉफिट आपके पास ही आए, उसमें किसी को आप शेयर ना करें या कंपनी आपका काटे नहीं। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि जितना आप एफर्ट करें, आप 100% अगर एफर्ट करते हैं तो 100% इनकम भी आपके पास अगर आती है। और सोचो कि आज 1 अरब और 40 करोड़ जनसंख्या भारत देश में है। अगर सभी अपने लिए वर्क करने लगे तो देश कितनी जल्दी विकसित हो सकता है, आपको अंदाज़ा नहीं है दोस्तों। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मैन पावर पे ही डिपेंडेंट हैं। बिना मैन पावर के जो है उनका संचालन बिल्कुल बंद हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि विकसित और विकासशील देश इसके बीच में जो डिफरेंट है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक्चुअल में है क्या, इसे हम कैसे सुधार सकते हैं। दोस्तों यही एक तरीका है जिससे हम विकासशील से विकसित देश बन सकते हैं, जब हम सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। देखिए सरकार जो है बहुत तरह की योजनाएं लॉन्च करती है, जैसे मोदी जी की अभी नई योजना थी कि आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ, बिल्कुल उनकी योजना बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो घूम फिरा के वो एक कठपुतली में फिर आके ऐड हो जाती है कि काम आपको सरकार के लिए ही करना है। आप पर्सनल काम, आत्मनिर्भर नाम तो दिया गया है, लेकिन पर्सनल काम आप कर नहीं सकते हैं। आप जितना भी काम करेंगे उसमें से कुछ % सरकार ज़रूर लेगी ही लेगी, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो या किसी भी टैक्स के माध्यम से हो, आपको देना ही पड़ेगा। मेरे वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो, नए नए टॉपिक के साथ और ऐसे टॉपिक ढूंढ के लाता हूँ जो शायद अभी आपको यूट्यूब में ना देखने को मिले हों। मैं लेटेस्ट टॉपिक बिल्कुल लाने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।